यूपी की 3 सीटों पर आज सस्पेंस खत्म होने वाला है। शाम तक औपचारिक ऐलान अमेठी और रायबरेली सीट पर हो जाएगा। इसमें गांधी परिवार का गढ़ माने जाने वाले अमेठी और रायबरेली, जिसको लेकर अब तक सस्पेंस बना हुआ था, वो शाम तक खत्म हो सकता है। और उधर विवादों में घिरे बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह का टिकट की सीट, माफ कीजिएगा, कैसरगंज है और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही, कैसरगंज से उनकी जगह उनके बेटे को टिकट दिया जा सकता है। यौन शोषण मामले में बृजभूषण सिंह बुरी तरह से घिरे हुए हैं। उन्हें टिकट को लेकर अटकलों का बाजार गर्म था। कल नामांकन का आखिरी दिन है और बीजेपी आज टिकट का ऐलान कर सकती है। सवाल यह है कि बीजेपी ने क्या बीच का रास्ता निकाला है। वहीं अमेठी रायबरेली से फिर से गांधी परिवार या फिर कोई और, क्या गांधी परिवार अपना परंपरागत गढ़ छोड़ेगा? क्या गांधी परिवार यूपी का चुनावी दंगल छोड़ देगा? इन सारे सवालों का जवाब आज मिल सकता है। आज शाम तक दोनों सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान हो जाएगा। कांग्रेस अमेठी रायबरेली का सस्पेंस आज शाम तक खत्म कर सकती है। अमेठी रायबरेली में नामांकन का कल आखिरी दिन है और कांग्रेस बार बार रणनीति का हिस्सा बता रही है, तो बीजेपी डरकर भागने की बात कर रही है। मुझे उम्मीद है कि आज कोई घोषणा, सीईसी ने पूरा अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष को दे दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोच रहे हैं, बातचीत हो रही है, विचार विमर्श हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि आज शाम तक कोई ना कोई घोषणा निकल आएगा। बिल्कुल औपचारिक तौर से ऐसे तो कई अफवाहें हैं, पर औपचारिक तौर से रायबरेली और अमेठी को लेकर कौन हमारे उम्मीदवार है, कांग्रेस प्रेसिडेंट की ओर से एक घोषणा जरूर आएगा। सर, आप कह रहे हैं आधिकारिक घोषणा, लेकिन जो लोगों की, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता, नहीं, हम चाहते हैं कि राहुल जी लड़े अमेठी से, हम चाहते हैं कि प्रियंका जी रायबरेली से लड़े, पर यह भी सही है कि दोनों देश भर में प्रचार कर रहे हैं। प्रियंका जी असम में थी, छत्तीसगढ़ में प्रचार किया है, कर्नाटक में प्रचार किया है, गुजरात में प्रचार किया है, राजस्थान में प्रचार किया है। राहुल जी भी देश भर में वो प्रचार कर रहे हैं, खड़गे जी भी देश भर में प्रचार कर रहे हैं, प्रियंका जी भी प्रचार। हमारे 3 मुख्य प्रचारक हैं, सुपरस्टार कैंपेनर हमारी ओर से जो प्रचार कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, कोई खड़गे जी हैं, राहुल जी हैं और प्रियंका जी हैं। तो ये भी सच है, पर कांग्रेस संगठन, कांग्रेस कार्यकर्ता सभी लोग चाहते हैं कि राहुल जी अमेठी से लड़े और प्रियंका जी रायबरेली से लड़े, बट ये उनका निर्णय है। हमारे 3 सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक मिश्रा अमेठी से जुड़ गए हैं, समर श्रीवास्तव रायबरेली से हैं, कुमार अभिषेक कैसरगंज से है। सबसे पहले समर्थ, आपका रुख करते हुए, क्योंकि रायबरेली सीट पर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी या फिर नहीं, इस पर सस्पेंस बरकरार है। लेकिन एक बहुत दिलचस्प बात कि कल प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों का शेड्यूल खाली रखा गया है, इसके क्या मायने? बिल्कुल नेहा, इस बात से कई मायने निकाले जा रहे हैं कि कहीं राहुल गांधी अमेठी और प्रियंका गांधी रायबरेली नॉमिनेशन के लिए तो नहीं आ सकते हैं। हालांकि रायबरेली में कई और नामों की भी चर्चा है, जिसमें कुंवर अजय पाल का भी नाम सामने आ रहा है। जो लोकल कांग्रेस लीडरशिप है रायबरेली में, उनमें तमाम नामों की चर्चा है। एक चर्चा ये भी है कि कहीं राहुल गांधी अमेठी के बजाय रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो वहीं इस तरह की चर्चाएं बीजेपी खेमे में भी है कि वहां से कौन प्रत्याशी उतर सकता है। बीजेपी से भी अगर आप बात करें तो मनोज पांडे से लेकर दिनेश प्रताप, तमाम ऐसे नाम है जो चल रहे हैं। लेकिन रायबरेली की अगर आप बात करेंगी तो जरूर यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो कांग्रेस लीडरशिप है, वो प्रमुखता से कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी को चाहती है कि रायबरेली से लड़े। सोनिया गांधी 2004 के बाद एक बार भी यहाँ पर चुनाव नहीं हारी, लगातार वो यहाँ से सांसद रहेंगी। इस बार सोनिया गांधी जब राज्यसभा जाती हैं तो ये पार्टी चाहती है कि प्रियंका गांधी को लेकर तभी से कयास लगने शुरू हो जाते हैं कि वो रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं। इसको लेकर हालांकि आधिकारिक तौर पर पुष्टि कांग्रेस की तरफ से नहीं आती है, लेकिन एक बात रायबरेली में भी साफ मानी जा रही है कि शाम होते होते जो चेहरा पार्टी का होना है वो साफ हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोकल लीडरशिप की बात करेंगे तो वो जरूर चाहती है कि रायबरेली से अगर कोई लड़े तो वो प्रियंका गांधी वाड्रा हो, और अगर नंबर 2 पे कोई चेहरा हो तो वो राहुल गांधी हो। यानी कि वो दोनों ही से सेटिस्फाइड है, लेकिन प्रमुखता से वो यही चाहते हैं कि प्रियंका गांधी लड़े। हालांकि बीजेपी लगातार कांग्रेस को इस बात में को लेकर घेर रही है कि जो गढ़ कहे जाते थे वहीं अभी तक चेहरा डिसाइड पार्टी नहीं कर पाई है। तो वहीं बीजेपी को लेकर के नामों को लेकर भी रायबरेली में चर्चा है। हालांकि रायबरेली, अमेठी में नाम क्लियर हो गया है, कैसरगंज में भी लगभग क्लियर है, लेकिन रायबरेली का नाम बीजेपी की तरफ से भी अभी क्लियर नहीं हुआ है और पूरे चांसेस हैं कि दो जो चेहरे शाम तक क्लैरिटी आ जाएगी। शाम तक ये पता चल जाएगा कि अमेठी और रायबरेली दोनों सीटों पर कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार कौन है।
हालांकि कैसरगंज का रुख करेंगे। कुमार अभिषेक वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, बृजभूषण शरण सिंह का कोर वोट बैंक क्या है और क्या इस वोट बैंक का फायदा उनके बेटे को भी मिलेगा? निश्चित तौर पर बृजभूषण शरण सिंह को इस बार टिकट नहीं दिया जा रहा है। उनके बेटे करण भूषण को ये टिकट मिलना तय है। सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है। जब से सुबह से इस बात की चर्चा छिड़ी है, उनके आवास पर समर्थकों का आना भारी तादाद में शुरू है। थोड़ी देर पहले करण भूषण आए थे और उन्होंने कहा कि जब नामों का ऐलान हो जाएगा उसके बाद वो बात करेंगे, लेकिन समर्थक इस वक्त ढेर सारे दिखाई दे रहे हैं। आपने पूछा वोट बैंक का, तो मैं बता दूं कि लगातार ये क्षेत्र जो है ये बृजभूषण शरण सिंह का अपना इलाका है। सिर्फ ठाकुर वोट ही नहीं, बाकी तमाम वोटों पर भी जो बिरादरियां हैं उस पर उनकी पकड़ है। और कास्ट के अलावा, अपने कास्ट के अलावा उनकी बड़ी फॉलोइंग है। बहुत सारे लोग यहाँ पहुंचे हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम है आपका? गोलू राजन। क्या है यहाँ का माहौल इस बार? कहा जा रहा है कि उनका कार्ड दिया गया है, बेटे को दिया गया है। कोई दिक्कत, सब खुशी का माहौल है, सब खुश हैं। नेताजी भी बहुत खुश हैं। नेताजी भी खुश हैं? बहुत खुश हैं। आप लोग बताइए क्या है यहाँ का माहौल, कैसा रहेगा? माहौल बहुत अच्छा रहेगा। की बार समझिए कि नेताजी के आशीर्वाद से, नेताजी का भी और जो ये नौजवान है, नौजवान भी इनसे और भारी मात्रा में जुटेंगे। लेकिन उनके काटने का दुख है आप लोगों को, टिकट कटने का, कि उनको टिकट नहीं मिला उनके बेटे को? तकलीफ में घर ही में तो है। इससे बड़ी क्या खुशी है एक पिता के लिए कि अपने रहते जो सांसद बेटा बनेगा, क्या दिक्कत है? तो बेटे को मिलने से ज्यादा खुश है लोग? सब खुश है, युवा लोग सब खुश है, सब परिवार ही है, सब खुश है। क्षेत्र में खुशी की लहर है। ऐसा पूरा क्षेत्र नेताजी को भी सांसद मानता था, हम आज आने वाली युवा पीढ़ी को सांसद बनाने जा रहे हैं और अग्रिम बधाई दे रहे हैं करण भैया को, लोकसभा की अग्रिम बधाई दे रहे हैं। कोई टक्कर में नहीं है, ये केवल हवा है, बस आंधी चल रही है, उसमें कोई मतलब नहीं किसी का। लेकिन नाराजगी तो थी, इतने समय से उनको टिकट नहीं मिल रहा था, तो लोग। कोई नाराजगी नहीं है, पार्टी ने सम्मान दिया, कोई नाराजगी नहीं, कोई नाराजगी था उनका बराबर फिर शुरू से ही। हाँ, जब से चुनाव का ये शुरुआत हुई है बातचीत, तब से बराबर 5 साल पूरे परिवार के लोग। तो नेहा, ये देखिए, ये समर्थक हैं जो घर पर पहुंचे हैं और कहना है कि परिवार में टिकट है, पिता लड़ते तो या फिर बेटे को मिला है तो कोई फर्क नहीं पड़ता बात है, घर में ही टिकट बना हुआ है। अमेठी से मेरे सहयोगी अभिषेक मिश्रा जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अभिषेक, वायनाड चुनाव का वेट करना, उसके बाद ही कहा जा रहा था कि राहुल गांधी अपना नामांकन दाखिल करेंगे या फिर उनकी उम्मीदवारी घोषित की जाएगी, लेकिन क्या कहीं ना कहीं कांग्रेस पिछली बार की हार से सबक ले रही है, डर गई है जो लास्ट मोमेंट तक अभी तक उम्मीदवार नहीं घोषित किया गया है वहां पर? क्योंकि सीधे तौर पर स्मृति ईरानी भी चुनौती दे चुकी हैं कि राहुल गांधी यहां आए और उनसे मुकाबला करें। देखिए नहीं, अमेठी और रायबरेली जो 2 ये सीटें हैं वो केवल सीट की बात नहीं है। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में अस्तित्व, उनके भविष्य और काडर को किस तरीके से सक्रिय रखा जाए उसके लिए भी बहुत जरूरी है। और यही कारण है कि जो कार्यकर्ताओं की मांग थी वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए थी। अमेठी की स्थिति इसलिए भी और दिलचस्प है क्योंकि स्मृति ईरानी जहां दावा कर रही थी, उन्होंने लगातार राहुल गांधी को हाशिए पर लिया, उन पर सवाल किए, गांधी परिवार को नकारा, वाड्रा तक का नाम लिया और तमाम उनके आरोप जो उनके थे कैंपेनिंग में दिखते रहे। लेकिन ये जरूर है कि पूरा जो माहौल कांग्रेस ने इस पूरे सस्पेंस से बनाया है, उसको लगता है कि उसका पूरा फायदा उसको मिलेगा, क्योंकि एक सेंटीमेंट राहुल के पक्ष में यहां बन रहा है। लोग यहां चाहते हैं, चुप है लेकिन अंदर ही अंदर जो है वो उनके लिए पक्ष में अपनी बात रख रहे हैं। तस्वीर हम आपको एक बार दिखा देते हैं क्योंकि यहाँ पे बैठकों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। मेरे ठीक सामने आप देखेंगे ये मीटिंग ऑफिस है। यहाँ पर केएल शर्मा आए, आपसे कुछ देर पहले उन्होंने हमसे बातचीत भी की। वो पूरी तैयारी कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि जैसे ही वहां से सिग्नल आता है उसके बाद में सीधे जो है यहाँ पर जो है उसकी तैयारी के हिसाब से अमली जामा पहनाया जाएगा। नामांकन का हमने सवाल किया तो बोला वायनाड में पहले ही कैडर तो चाहता है, संगठन जो है वहां पर कांग्रेस का अमेठी में वो ये चाहता है। ये बात जयराम रमेश ने भी कही और कहीं ना कहीं इसका असर कहां तक दिखेगा ये शाम तक स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन इस बीच अमेठी से राहुल गांधी अगर नहीं लड़ते हैं तो क्या विकल्प है?
देखिए, अमेठी से राहुल गांधी के ना लड़ने के विकल्प को काडर मानने को तैयार नहीं है। वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि केवल और केवल राहुल गांधी यहां पर आएंगे। हालांकि ये बात भी मानी जा रही है कि उनका कोई प्रतिनिधि हो सकता है। केएल शर्मा से भी हमने पूछा तो उन्होंने कहा मैं इस रेस में नहीं हूं, मैं केवल तैयारियों को यहाँ पर देख रहा हूँ। इसके अलावा शीला कौल के परिवार से आशीष कौल का नाम की चर्चा चल रही थी, लेकिन वो भी फिलहाल अभी बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं है। और अंदर ही अंदर जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर इकट्ठा इसीलिए हो रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि आज जैसे ही राहुल के नाम की घोषणा होगी या गांधी परिवार का ही कोई व्यक्ति होगा, यहाँ पर जश्न मनेगा। लेकिन पूरी तैयारी इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके जो एडवोकेट हैं कौशिक, वो भी यहाँ पर है। केएल शर्मा की मौजूदगी 3 दिनों से यहाँ पर है और अगर प्रत्याशी स्थानीय होता तो इतनी तैयारी करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जिस तरीके की स्थितियां हैं वो यही इंगित करती है कि कहीं ना कहीं नाम साफ हो जाएंगे अमेठी और रायबरेली के, और कैसरगंज का कहीं ना कहीं नाम साफ हो चुका है। वहीं अशोक गहलोत ने कहा है कि पार्टी तय करेगी कि किसको कहां से और कब उतारना है। एक अमेठी रायबरेली को लेकर भी चर्चा चल रही है कि अब तक फाइनल नहीं कर पा रही है कांग्रेस। कुछ काम तो छोड़ने चाहिए पार्टियों पर, हाईकमान तय करे कब क्या किसको उम्मीदवार बनाना है। वहीं अमेठी रायबरेली से उम्मीदवारी में देरी क्यों की गई, आखिर क्यों राहुल प्रियंका को लेकर सस्पेंस बनाया जा रहा है। यूपी से कांग्रेस के बड़े नेता प्रमोद तिवारी ने आज तक से खास बातचीत की। देखिए, आप एक बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश के, आपने जमीनी स्तर पर भी काम किया है, लोगों के बीच रहे। सीट छोड़कर, चूंकि पिछली बार स्मृति ईरानी ने हटाया, वायनाड इसी मुद्दे पर वो घेर रहे हैं कि वायनाड में जब तक चुनाव होता रहा आपने अनाउंस नहीं किया, बाद में बता रहे हैं। देखिए, इसमें बड़ी सीधी सी बात है। राहुल गांधी ने अमेठी कभी नहीं छोड़ा, चुनाव हार गए थे। तो चुनाव हार जाने के बाद उन्होंने ये सोचा, एक बार थैंक्सगिविंग में आए थे, मैं उनके साथ था। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो विधानसभा की है उससे लखनऊ जाने के लिए मुझे अमेठी से ही गुजरना पड़ता है और अमेठी, गौरीगंज, सलोन 3 असेंबली सेगमेंट मेरे ऑलमोस्ट वीक में 1 या 2 बार जाता हूं, तो मैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी को बहुत करीब से जानता हूं। लोगों ने दे तो दिया स्मृति जी को, हरा भी दिया राहुल गांधी को। गुस्सा था, नाराजगी रही होगी, कहीं न कहीं से असंतोष तो रहा होगा, पर तुरंत उन्होंने महसूस कर लिया कि नहीं, गलत हुआ। और आज मैं कह सकता हूं अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे तो भारी बहुमत से जीतेंगे। ये लोगों की इच्छा है कि राहुल गांधी लड़े। कैसे जीतेंगे सर, कैसे जीतेंगे? क्योंकि वो बहुत ज्यादा गए भी नहीं ना अमेठी, वायनाड तो वो गए लेकिन अमेठी तो गए ही नहीं। ईमानदारी से उन्होंने यही कहा कि मैं इसलिए नहीं आया कि मैं नहीं चाहता था कल ये कहा जाए मैंने विरोध किया या मैंने उनके काम में रोड़ा अटकाया। अभी जब यात्रा आई थी तो गए थे और मैं कह सकता हूं कि अच्छा स्वागत था। मैं उनके साथ उन्हीं की खुली गाड़ी में था।